नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। भगवान शिव की लीलाएं अद्भुत है। भक्तों ने जब भी उन्हें सच्चे मन से याद किया, वे बड़े सहजता से प्रकट हुए और अपने भक्तों के कल्याण के साथ साथ ही संसार के कल्याण के लिए सदा के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। जहाँ वे विराजमान हुए उस स्थान को ज्योतिर्लिंग कहा गया। यूं तो ऐसे ज्योतिर्लिंग अनेक है, पर 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के रूपों में भगवान शिव के प्रकट होने की कथा बहुत रोचक है। काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सोम अर्थात चंद्रमा से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 22 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, किंतु चंद्रमा केवल उनकी एक कन्या रोहिणी से ही प्रेम करते थे, जिसके कारण शेष कन्याएं बहुत उदास रहती थी। दक्षराज ने चंद्रमा को बहुत समझाया, पर इसका कोई लाभ न हुआ। उन्हें तो रोहिणी के अलावा कोई और दिखती ही नहीं थी। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका क्षय हो, नाश हो। दक्ष के श्राप से चंद्रमा रोगी हो गए। धीरे धीरे उनके शरीर का क्षय होने लगा, पर इसके होने से चंद्रमा की शीतलता ना मिलने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। दक्ष के श्राप से मुक्ति का कोई उपाय ना पाकर चंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे। ये संकट पर बहुत विचार करने के बाद ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास तीर्थ में जाकर देवादिदेव महादेव की साधना करने की सलाह दी। ब्रह्मा की आदेश पाकर चंद्रमा भगवान शिव की कठोर साधना की। वह 6 मुहर तक महामृत्युंजय जाप करने लगे और आखिरकार उनकी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रभास तीर्थ में साक्षात प्रकट होकर उन्हें अमरता का वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष के हर एक दिन आपके एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में वैसे ही एक एक कला बढ़ती जाएगी और इस प्रकार पूर्णिमा के दिन आपका स्वरूप पूरा होगा। और इस तरह से भगवान की कृपा से चंद्र देवता पूरी तरह सुस्त हो गए और तब देवताओं ने निवेदन किया। इसीलिए भगवान शिव ने प्रभास तीर्थ में भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में बस करना स्वीकार किए। माना जाता है कि भगवान शिव तभी शिवारा कर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव इस रूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में सोमनाथ की विस्तार से चर्चा हुई है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ को लूटा, पर लाख कोशिश करने पर भी जब वो शिवलिंग को तोड़ नहीं सका तो उसने मंदिर को आग लगा दी। इसके बाद राजा भीमदेव ने इसकी पुनः स्थापना की और मंदिर को पवित्र किया। बाद में जय सिंह ने इसका पुनः निर्माण किया, पर इसके बाद भी विदेशी आक्रमणों ने मंदिर को कभी सुरक्षित नहीं रखा। आज सोमनाथ के नाम से महारानी अहल्याबाई द्वारा बनवाया भव्य मंदिर यहाँ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे एक गुफा है, जिसमें एक दीपक सदा जलता रहता है। ओम नमः शिवाय।